नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए छोटा सा एक रिकैप लेते हैं। रावी और कश्यप सबको हॉस्पिटल भेज चुके थे, अम्मी को, अब्बू को, अनीमा को, यहाँ तक कि भाई को भी। और बचा था कोई हॉस्पिटल में तो भाभी एंड हमारे न्यू बोर्न हैंडसम और ख़ुद रावी और कश्यप अपने उस नन्हे मेहमान को बाखूबी देख रही थी कि होंठ किस पर गए हैं, कान किस पर पड़े हैं, तो भवें अभी तक दिख नहीं रही। ये सब वो एनालाइज कर रही थी। तभी रावी उसके लिए और अपने लिए कॉफ़ी और चाय का कप लेकर इस तरफ बढ़ी थी। तभी कश्यप की निगाहों ने ज़रा सतर्क किया था रावी को, और रावी ने ज़रा सा नाटक करते नाराज़गी दिखाई थी अपनी। कश्यप ने मनाया था रावी को और दोनों में वो चुंबन, वो स्पर्श, सब कुछ हुआ था। बस एक ही स्टेप तो रह गया था। भाभी ने इन दोनों लव बर्ड्स को नींद में देखा और फिर बलाएं ली दूर से ही। भाई पहुंच गए थे भाभी को छुट्टी दिलाकर घर ले जाने के लिए। अब नहीं होता ना भाई, अब हमें अपने नन्हे मेहमान को घर लेकर जाना है बस। तो बस यही तो रिकैप था। आइए आगे चलते हैं, लेकर चलते हैं किसी के में दम है जो हमें अपने नन्हे मेहमान को घर ले जाने के लिए रोक सके। बिल्कुल भी नहीं। जब रावी ने ये सुना कि बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं, वो थोड़ा सा अलग हो गई, या ये कहें कि इस कॉरिडोर से ही बाहर हो गई। ना जाने किस किस को फ़ोन लगाकर उसने घर पर भेज दिया। और फिर फ़ोन अपने पूरे करते हुए इस तरफ आई तो देखा कि भाभी का वो झोला अपने कंधे पर थामे हुए हैं। कश्यप ने अपनी जान को पकड़ा हुआ है, यानी कि नन्ही जान को, और दूसरे हाथ से भाई भाभी को ज़रा पकड़े हुए हैं। अब चेयर का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन भाभी ने उनसे मना कर दिया। उन्होंने कहा वो खुद चल कर जा सकती हैं गाड़ी तक। अब भाई भाभी को इस तरह इन्होंने ही मना किया। ओह ठीक है। तो भाई अपनी शरीके हयात को अपनी बाहों में, यानी कि हाथ से थामे हुए ले जाने लगे थे। तो पीछे पीछे रावी ने कश्यप से अपने कदम मिला लिए थे। कितना अच्छा लग रहा है ना वो तेरी बाहों में। मुझे भी चाहिए, बट मुझे गर्ल चाहिए। काजू, मुझे भी हम दोनों का बच्चा गोद में देखना है तेरी, इसी तरह। देख कितनी क्यूट लग रही है ना तू। जी चाह रहा है अभी तेरे गाल खा जाऊँ। शाफी चुप, सुन लेंगे ना भाई भाभी। अरे वो दोनों अपनी लविंग में, मतलब बातों में बिज़ी हैं, तो मुझे इतना क्यों वो करती है। अब जब से मिली है तब से दूर करे जा रही है। ये ठीक नहीं है काजू, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शक्ल देखी है आपने अपनी, और हमसे कह रहे हैं कि गर्ल चाहिए। आप किसी गर्ल से कम है, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी। अपने दूसरे हाथ से कश्यप ने रावी की नाक को खींच दिया था। इसी तरह ये बातें करते गाड़ी में पहुंचे थे। फट से डोर ओपन किया था। सबसे पहले ड्राइविंग सीट की बगल वाले रावी ने और भाभी को आराम से बिठाया था। फट से आकर उसने बैक सीट वाला डोर भी ओपन किया और फिर कश्यप धीरे से नन्ही जान को लेकर अंदर चली गई। बैठ गई थी सीट पर। भाई फट से ड्राइविंग सीट पर आए थे, दरवाज़ा बंद किया था, मेक श्योर किया था कि सब गाड़ी में बैठ गए हैं कि नहीं, और फिर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया था, स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड घुमाया था और बस कार आगे बढ़ने लगी थी। कार में भाई ने भाभी का हाथ सॉफ्टली पकड़ा था, जेंटली, बहुत मुलायम तरीके से। एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई तो जेंटलमैन है। बहुत प्यार से अपनी शरीके हयात का हाथ पकड़कर दोनों से नज़रें चुराकर चूम भी लिया था, क्योंकि ये दोनों तो अपने में ही मशरूफ़ थे ना। रावी ने हमेशा की तरह काजू का दुपट्टा एक छोर से पकड़ लिया था और अपने सीधे हाथ से बार बार हैंडसम बॉय की नाक को छेड़ रही थी। रावी क्या कर रही है आप? अरे नोज़ बिल्कुल तेरी जैसी है, बिल्कुल कील, शार्प। वैसे जब ये बड़े हो जाएंगे ना, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी इनकी। अच्छा, आपको मालूम है? हाँ, तूने आंखों में नहीं देखा कितनी शरारत भरी इनकी आंखों में? आपने आंखों में देखा था? हाँ, तूने नहीं देखा?
अरे हाँ, तू रात को सो गई थी जब ये जगे थे। तो मैंने देखा था। जितनी शरारत तेरी आंखों में ना, उतनी ही है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो हमारी भी। क्या? कुछ नहीं। कश्यप बोलते बोलते चुप हो गई थी। बोल। इस हिसाब से तो हमारे भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ना। क्या कहा तूने? तेरा गला दबा दूंगी मैं। तो दबा दीजिए। नहीं, मुझे कुछ और दबाना है। चुप। क्या चुप? मुझे किस चाहिए। अब राफी, कितनी ज़िद्दी हो गई हैं आप? हाँ, इन बीते महीनों में आप बहुत ज़िद्दी हो गई हैं। हाँ, हो गई हूँ ज़िद्दी। अपनी गर्लफ्रेंड से ज़िद्दी ना, फियांसे से ज़िद्दी हूँ, होने वाली बीवी से ज़िद्दी हूँ, और अपने बच्चे की होने वाली माँ से ज़िद्दी हूँ मैं। तो मुझे किस चाहिए? जब से ये नए मेहमान आए तो ना जाने कितनी किस कर चुकी है इनको, और मुझे भी चाहिए। ये कहते हुए अपना गाल ज़रा एक्सपोज किया था कश्यप के सामने रावी ने। अब वो बाहर देख रही थी नाराज़गी जताते हुए, तो फिर एक्सपोज हो ही गया। कश्यप ने भाई और भाभी को देखा और फट से रावी के गाल पर एक पुचकी दे दी थी। रावी उसी में शर्मा गई थी। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन बजाया था। ये फ़ोन भी मेरा दुश्मन है। हर कोई मेरे रोमांस के बीच में आ जाता है, और ये शुरू से ही है। कभी एनिमा, कभी वो शिवी की बच्ची। ये कहते हुए जब रावी ने फ़ोन सामने किया तो शिवी की बच्ची का ही फ़ोन था। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। क्या है, तू चैन से नहीं रह सकती है? फ़ोन उठाते ही रावी ने ये शिकायत कर दी थी। तो कितनी निर्लज हो गई है। शिवी ने सामने से रावी की बात का जवाब दिया। अब ये वर्ड सुनकर रावी की भवें से कुड़ाई सर्चिंग वाले अंदाज में। ये कौन सा वर्ड बोल रही है तू? तू ग्रीस ही गई है ना? हाँ। ओह, तो ये किसी और का असर है। कश्यप भी ये बातें सुन रही थी, क्योंकि रावी ने जिस कान पर वो फ़ोन लगाया हुआ था, कश्यप ने अपना फ़ोन भी रावी के कान पर ही लगा दिया था। और इस बात पर कश्यप भी मुस्कुरा दी थी। उसकी हंसी शिवी के कानों में चली गई थी। ओह, तो तुम दोनों बैठकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी शुद्ध हिंदी के शब्द तो कभी कभी काशी जी ही बोला करती है। क्या बात है, बातचीत ज़्यादा हो रही है क्या? रावी ने टांग खींची थी शिवी की। रावी यार, चुप रहना। शिवी ने ये कहते हुए अपनी एक हाथ से गर्दन को मसला था। तो कोई शर्मा रहा है काजू? कश्यप को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो बिल्कुल बदल गई है। हाँ ना, हाँ ना शिवी, मानती नहीं है मेरी बात। मैंने भी कहा, तुझे मालूम है मैं जब से आई हूँ बस 27 केसें दिए हैं। चुप, ये कोई बताने वाली बात है? वो शिवी है काजू, शिवी है तो क्या आप घर में? रावी चुप। अब कश्यप के दोनों हाथ बिजी थे। नन्ही सी जान को थामा जो हुआ था, और नन्ही सी जान सोए सोए क्या सब सुन रहे थे, और शिवी भी वहाँ मुस्कुरा रही थी। तो तुझे क्या 127 केसेस चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे केसेस अनकाउंटेबल चाहिए। चलिए सब छोड़, तेरी ये केसेस का पुराना चलता रहेगा। क्या क्या कहा तूने? शिवी की बात पर फिर से रावी ने अपनी बड़ी आंखें की। अच्छा, मुझे हैंडसम बॉय की पिक्चर तो भेजो। तुम दोनों कहाँ मुझे फंसा रहे हो? ओह, ब्लश कर रहा है कोई? रावी ने फिर से टांग खींची थी शिवी की। कुछ भी। गिन चुन के यही कोई 17 या 18 बार कॉल हुई होगी। 17 या 18 एक दिन में? शट अप रावी। आई मीन 4 मंथ में। क्या है यार शिवी, तू मेरी बेस्टी है, तू इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती है? रवि तू क्या बोले जा रही है? अभी ये रोमांस की बातें कहाँ से आ गई? मैंने हैंडसम बॉय की पिक्चर मांगी है ना तुझसे। देख, सीरियस नोट पर आ जा। काशी बहुत अच्छे इंसान है, और ये मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ, इंगेजमेंट में भी। जब सुन, हम शादी करेंगे तो इंगेजमेंट करेगी, या इंगेजमेंट छोड़ ही दे, शादी कर लियो सीधा। हाँ, एक ही मंडप में हो जाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना मंडप शेयर नहीं करूँगी। रावी की बातों में वो खुद ही उलझी पड़ी हुई थी।
कश्यप अपनी आंखों को कोने में ले जाकर उसे देख रही थी तो शिवी चुपचाप सुन रही थी। क्या मैं सच ही तो कह रही हूँ? हाँ हाँ, मुझे तो कबूले भी करना पड़ेगा, लेकिन तेरी एक ही बार में हो जाएगी। शिवी और रावी दोनों हंस दिए थे। ये पुराना वाला समय फिर से ये दोनों तीनों जी रहे थे। बस भी करे रावी। इतने में भाई ने गाड़ी रोक दी थी, क्योंकि भाई और भाभी इन दोनों की बातें सुन सुन कर मुस्कुरा रहे थे। फट से भाई उतरे थे और फिर भाभी की साइड वाले दरवाजे को खोल दिया था। हाथ पकड़कर अपने शरीर के हाथ को सहारा दिया था और फिर भाभी चुपचाप भाई की आंखों में डाले हुए अपने कदम गाड़ी से बाहर कर चुकी थी। अच्छा शिवी, कॉल करती तुझे 10 मिनट में, ओके? ठीक है। अच्छा सुन, 10 मिनट के अंदर काशिश से बात कर ले। रावी शट अप। ये कहते हुए ये फ़ोन कट हो गया था और फिर रावी फट से बाहर आई थी और कश्यप की साइड वाले दरवाजे को खोला था। कश्यप ने नन्ही सी जान को रावी को सौंपा था और फिर अपने कदम गाड़ी से बाहर किए थे। अब काजू भाभी को दे देते। हाँ। रावी ने उस हैंडसम बॉय को माँ की गोद में दिया और ये चारों के चारों घर के दरवाजे पर बढ़े। डोरबेल रिंग हुई और अम्मी सामने आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला फूलों की बौछार हो पड़ी थी, खासकर भाभी और हमारे हैंडसम बॉय पर। तालियां बजाकर अम्मी, अब्बू और एनी माँ ने स्वागत किया था भाभी का। घर पूरा सज गया था। जितने भी सर्वेंट लेकर एनीमा आई थी वो भी पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अम्मी ने कुछ दुआएं पढ़ी थी। दरवाजे पर ही वो पढ़ने लगी थी। पढ़ कर अपने पोते पर फूंकने लगी थी। तभी रावी ने पीछे कदम किया था और कश्यप को उसकी कमर से पकड़ लिया था। अब क्या कर रही हैं आप रावी? क्या कर रही हूँ क्या? एक दिन हमारी भी बलाई लेंगी ना अम्मी? काजू, मुझसे वेट नहीं होता, जल्दी शादी करना ताकि मैं हर रात तेरे साथ रहूं और सुबह तू मुझे किस करके उठाए। काजू प्लीज़। अपनी गर्दन को हल्का सा झुकाए विरोध करना चाह रही थी कश्यप, लेकिन जब रावी का वो चेहरा देखा कश्यप ने तो विरोध कर ही नहीं सकी, बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ कहना चाहती थी। रावी के हाथ को पकड़कर उसे सामने किया था, तभी पीछे से एक आवाज़ आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, ये आपके लिए एक बुके। अपने हाथ में लेते हुए मिस सीमा इस तरफ बढ़ गई थी और आकर रावी को गले लगा लिया था। हाँ ठीक है। अपनी गर्दन को पीछे किया था रावी ने। उसके साथ साथ रावी के स्टाफ के मेंबर्स भी थे काफ़ी, और सभी ने यहाँ रावी को कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया था। सीमा रावी से गले लगकर ठीक उसके बगल में ही खड़ी हो गई थी। कश्यप ने 2 कदम दूर कर लिए थे। भाई और भाभी बाबू को लेकर अंदर चले गए थे, लेकिन ये लोग अभी यहीं थे। तभी अब्बू ने सभी को अंदर आने के लिए कहा और सब के सब हॉल में आ गए। जो भी सामान लेकर आया था टेबल पर रख कर सोफे पर वो सभी बैठ गए थे। रावी अब इन लोगों की बॉस थी। वो भी बैठी और उसके ठीक बगल में सीमा बैठ गई, रावी की बाजू से अपनी बाजू को लगाए हुए। कश्यप ये देख रही थी। रावी एक बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रही थी अपने स्टाफ मेंबर्स से और सब के सब भाभी और भाई को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। कश्यप 4 कदम की दूरी पर खड़े देख रही थी। तभी रावी की निगाहों ने अपनी काजू को ढूंढा था और देखा था कि वो 4 कदम पीछे खड़ी है। उसने अपनी गर्दन को ज़रा दाहिनी तरफ मुड़ाया, आंखों से काजू का ध्यान खींचना चाहा था, लेकिन कश्यप सीमा को घूर कर देख रही थी और ये बात रावी भाप गई थी। उसने अपने आप को सीमा के बगल से उठा लिया और फिर काजू के बगल में किया था। ओए मेरी जान, वहाँ कहाँ देख रही है? कश्यप ने अपनी उन्हीं तीखी निगाहों को रावी पर किया। क्या हुआ? अभी हमसे कोई कह रहा था, शिकायतें कर रहा था कि
वक्त नहीं दे रहे हैं, किस नहीं कर रहे हैं, और आते ही उसने आपको हक किया। ये क्या है? अरे मेरा बच्चा, वो स्टाफ मेंबर है, पर्सनल असिस्टेंट है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब है आपके गले पड़ेंगी? नहीं बेटा, वो बस काउंसुलेट कर रही थी ना, बस। मेरी काजू इतनी जेलस कभी नहीं होती थी, और अब क्यों? अब क्यों? इतने महीनों बाद मिली, और कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। जो शिकायत अभी रावी की ज़बान पर थी, अब वो कश्यप की हो गई थी। अच्छा, तो आज रात को पूरा कर लेते हैं। जो चाहिए वो ले ले, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ। ये कहते हुए रावी ने कश्यप का दुपट्टा चूम लिया था, और जितनी भी शिकायतें थी कश्यप के चेहरे पर, सब वैनिश हो गई थी, सबकी सब। तभी सीमा फिर से उठकर आ गई थी और रावी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी टीम के पास ले गई थी। कश्यप ने इस बार ज़रा तिरछी निगाहें कर ली और जाकर अपनी जान यानी कि नन्ही सी जान को अपनी गोद में ले लिया था। और फिर एक एक करके सभी लोग चले गए थे। सभी लोगों के जाने के बाद एनी माँ ने भी इजाज़त मांगी तो अम्मी अब्बू ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन एनी माँ ने मना कर दिया। एनी माँ के साथ रावी भी चलने की इजाज़त मांगने लगी थी। तभी उसने कश्यप को देखा और कश्यप की निगाहों ने कहा, नहीं, मत जाइए। लेकिन रावी कैसे कह देती रुकने के लिए? भाभी को उनके कमरे में बहुत पहले भेज दिया गया था। अगर यहाँ कोई बीच बचाव कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ भाभी थी, क्योंकि इनकी सेवियर दूर 7 समंदर पार बैठी हुई थी, जो हिटलर से कोई ना कोई बहाना बनाकर रावी और कश्यप को मिला ही दिया करती थी। आज सब कुछ साथ था, लेकिन वो बहाने नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। कैसे रावी चुराए उन लम्हों को, बस वो वही सोच रही थी। ना अम्मी ने रुकने के लिए कहा था, ना अब्बू ने। अम्मी अब्बू क्यों कहेंगे? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि कश्यप और रावी अब एक दूसरे के फियांसे बन गए हैं? तो जब एनी माँ ने इजाज़त मांगी और रोकने पर वो नहीं रुकी, तो अम्मी और अब्बू ने जाने की इजाज़त दी। रावी को रोकने के लिए नहीं कहा। कश्यप का दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रावी को रोक ले, लेकिन कैसे कहती, कैसे? वो चुपचाप अपने चेहरे को उदासी के भाव में ढाले खड़ी थी। एनिमा ने कश्यप के माथे को चूमा और फिर विदाई ली। जाते जाते रावी मुड़ी थी और कश्यप को देखा था। जी तो चाह रहा था आकर चिपक जाए, लेकिन क्या करें? तो ना चाहते हुए भी अपने कदमों को रावी को बाहर करना पड़ा। एनिमा जिस कार से आई थी, रावी भी उसी कार में बैठ गई थी। रावी का मन भी उदास हो गया था। वो पिछली सीट पर ही बैठी थी एनिमा के साथ। एनिमा का हाथ पकड़कर उनके शोल्डर पर अपना चेहरा रख दिया था। एनिमा मुस्कुराई थी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं एनिमा, मुझे काजू की याद आ रही है। अरे ये क्या बात हुई बेटा? कुछ नहीं। सब समझ में आता है। एनिमा ने ये कहा था और रावी के गालों को सहलाया था, और फिर ये कार आगे चलती चली गई थी। कश्यप अपने रूम में आई थी। अपने कपड़ों को वो बदल चुकी थी और फिर अपनी उसी विंडो पर आकर वो खड़ी हुई थी। बाहर देखा था तो चांद अपनी जगह पर था, उसी समय की तरह जब वो रावी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डर रही थी और फिर आकर चांद को देखा करती थी। वही पल कश्यप के जहन में दौड़ा और उसके लब मुस्कुरा दिए। काश कि पहले की तरह इस खिड़की से आप फिर आ जाओ रावी, फिर आ जाओ। ये कहकर बहुत देर तक कश्यप ने चांद को देखा, लेकिन जब उसे समझ में आया कि सिनेरियो बदल चुके हैं, उसने अपनी रुख को अंदर की तरफ किया और बेड पर आकर लेट गई थी। फ़ोन उठाकर मैसेज तो करना चाह रही थी, लेकिन सोच रही थी मैसेज कर लेने से ये दिल और मचलता है, नहीं करना।
ये कहते हुए कश्यप ने अपने सेल फोन को भी साइड कर दिया था, अपने आप को लेफ्ट करवट दी थी, दोनों हाथों को जोड़कर अपने गालों के नीचे रख लिया था। तभी ये खिड़की का पर्दा हिला था और कोई अंदर आ गया था, और वो कोई नहीं, रावी थे। जब कश्यप ने आहट पर अपना रुख उसकी तरफ किया तो उसकी आंखें चमक आई, उसका दिल नाच पड़ा और कदम फट से बेड से उतरकर सीधा रावी से आकर लग गए, तेजी में फोर्स लिए। आराम से जान, खिड़की के बाहर, मैं बाहर ही गिर जाऊंगी, रावी ने ये कहा और फिर अपनी काजू को अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये पल उसी पल को फिर से दोहरा गया था। इतना मिस कर रहा था तू मुझे। हाँ, और अब मैं उससे कहीं ज़्यादा। अगर ना करती तो यहाँ कैसे आती? रावी ने कश्यप को अपनी बाहों में उठाया था और उसके कदम बेड की तरफ बढ़ने लगे थे। आप अपने कदम बाहर ले आए, क्योंकि आज के भाग में इतना ही। जानेंगे बूझेंगे अब अगले भागों में। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सभी के पेरेंट्स के लिए मुस्कुराइए, दिल को खुश रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यूट्यूब महाशय तो मुझे अपना टॉप का दुश्मन मानते ही हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि सुनते ही नहीं हैं? चलिए, ये तो हुई फॉर्मेलिटी, लेकिन अब फॉर्मेलिटी के परे आपसे बात कहनी है। दुआ करते रहिए, इंसानियत के लिए दुआ करते रहिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआ करते रहिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है और उस सतह से वो पार होने वाली है। बस हमारी दुआ उनके उस संघर्ष में काम आ जाए तो हम कितने खुश नसीब होंगे। दुआ करिए हर एक शांत और अशांत मन के लिए, दुआ करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक आप ये सारी कोशिशें करते हैं तब तक मैं आपसे ले लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।